तो क्लास अब हम बात करते हैं जावा के कंपाइलेशन प्रोसेस की। सबसे पहले मैं बता दूं कि कंपाइलेशन होता क्या है। जनरली जैसे मान लीजिए कि आपने कोई प्रोग्राम बनाया, ठीक है, मान लीजिए प्रोग्राम बनाया, सोर्स कोड भी कहते हैं प्रोग्राम को। प्रोग्राम बना के आपने उसे कंपाइल किया। कंपाइल करने का मतलब ये होता है कि आपको, मैंने बताया ना, आपको मैंने कई बार बताया है कि कंप्यूटर जो होता है वो सिर्फ 0 1 की लैंग्वेज समझता है। इसको हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो देख लें, मैं उनको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अब ये जो सोर्स कोड होता है जब कंपाइल करता है तो कंपाइलर क्या करता है कि इसको एक ऐसे कोड में जनरेट करता है जो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन करता है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि कंपाइलर का काम ये होता है कि कन्वर्ट तो वो करेगा, लेकिन वो ऐसे मशीन कोड में भी कन्वर्ट कर देता है जिससे हर मशीन पे आपका प्रोग्राम रन हो सके। ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आपको व्हाट्सएप यूज़ करना है, लेकिन आपका मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप नहीं चलेगा। अगर आपके, जैसे आपने मान लीजिए एप्पल लिया है, लेकिन आप क्या करोगे, ऐप स्टोर पे जाओगे, व्हाट्सएप को इंस्टॉल करोगे, तो ऐप जो व्हाट्सएप है वो ऐसा डेवलप किया गया है कि वो आईफोन पे भी चल सके। सेम इसी के जैसा है। मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम बनाया और वो आपको विंडोज़ पे या लाइनेक्स पे या किसी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे, इन तीन में से किसी एक पे भी रन कराना हो, तो उस हिसाब से एक ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है। ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है। जैसे अगर आपने विंडोज़ पे रन कराया है तो विंडोज़ के हिसाब से कोड जनरेट करेगा, लाइनेक्स है तो लाइनेक्स के हिसाब से करेगा, मैक है तो मैक के हिसाब से जनरेट करेगा। उसके बाद वो कंप्यूटर को देता है प्रोसेस करने के लिए। ठीक, ये तो बात थी कंपाइलेशन प्रोसेस की। अब होता कैसे है प्रोसेस, चलिए ये देखते हैं। देखिए, ये तो ट्रेडिशनल कंपाइलेशन प्रोसेस था, लेकिन अगर हम बात करें जावा का प्रॉपर कंपाइलेशन तो वो कैसे होता है, ये देखिए। सबसे पहले जावा का जो सोर्स कोड होता है, ये जो जावा का प्रोग्राम होता है वो आता है, और सबसे पहले उसके बाद क्या होता है, कंपाइल करता है, यानी कंपाइलर उसे कंपाइल करता है। जिन्होंने कंपाइलर इंटरप्रेटर की वीडियो नहीं देखी है वो सबसे पहले मेरी वाली वीडियो देख लें जाके, यूट्यूब पे चैनल पे है, मेरी फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक बार में लेता है, सोर्स कोड को इनपुट, और उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे क्या करता है, कंपाइलर कन्वर्ट तो करता है, लेकिन कंपाइलर यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोड में एक बाइट कोड जनरेट करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज बाइट कोड। बाइट कोड एक ऐसा कोड होता है जो डिफाइन करता है तीन अलग अलग कोड में। एक होता है विंडोज़, फिर एक होता है लाइनेक्स, और तीसरा होता है मैक। ये डिफाइन करता है कि आपका प्रोग्राम किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा, ठीक है। और ये सारा काम जेवीएम पे चलता है, जिसे हम लोग कहते हैं जावा वर्चुअल मशीन। यानी ये जो जेवीएम होता है, ये इसकी जिम्मेदारी होती है कि आपके प्रोग्राम को ऐसा एनवायरनमेंट दे जिससे वो प्रोग्राम रन हो सके। इसे जेवीएम कहते हैं। और एक होता है जेआरई, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ये जावा रन टाइम एनवायरनमेंट जेवीएम से कहता है कि आपके इस प्रोग्राम को कैसे कंपाइल होना है, विंडोज़ पे, लाइनेक्स पे या मैक पे कैसे कंपाइल होना है सिस्टम पे, ठीक है। तो ये था जावा का कंपाइलेशन प्रोसेस। मैं फिर से बता देता हूँ, जब भी जावा का प्रोग्राम कंपाइल होता है तो जावा का प्रोग्राम कंपाइल होता है, यानी जावा का प्रोग्राम जब मशीन कोड में कन्वर्ट होता है तो वो एक बाइट कोड में जनरेट होता है। मैं आपको बता दूं, बाइट कोड कभी भी डायरेक्ट रन नहीं होता कंप्यूटर में। बाइट कोड इंटरप्रेट होता है, यानी जावा को एक एक लाइन को वो एग्जीक्यूट करता है, और इंटरप्रेट जो पार्ट होता है वो जावा की वर्चुअल मशीन का होता है। कहने का मतलब ये है कि जावा में प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद एक बाइट कोड जनरेट होता है। जनरेट होने के बाद ये बाइट कोड
जेवीएम, अब इसके आगे जेवीएम का काम ये होता है कि आपका सिस्टम पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़, लाइनक्स या मैक। अगर विंडोज़ है तो विंडोज़ के हिसाब से ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करके सिस्टम को देगा, अगर लाइनक्स है तो लाइनक्स के हिसाब से, मैक है तो मैक के हिसाब से। ये जेवीएम का काम होता है, जावा वर्चुअल मशीन का, कि वो किस हिसाब से डिवाइड करके दे। और जेवीएम किसके अंदर आता है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट के अंदर में। ठीक है, बाइट कोड की डेफिनेशन याद रखिएगा, मैं बता देता हूँ आपको। बाइट कोड एक ऐसा कोड होता है जो कभी भी डायरेक्टली एग्जीक्यूट मशीन पे नहीं होता है, यानी बाइट कोड को इस पे आने के लिए पहले इसके प्रोसेस से होकर गुजरना होता है, जेवीएम के प्रोसेस से, तब वो पहुंचता है, क्योंकि यही बताता है कि आपके सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है, तो किस हिसाब से बाइट कोड को जनरेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फीचर ऑफ जावा की।